न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन। हाथरस पर संच की पंचायत की सच की बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर जो कि राजस्थान के बाड़मेर से आ रही है। यहां पर नाबालिग से रेप की घटना हुई है। वारदात, एक युवक ने रेप किया लेकिन दूसरे ने वीडियो बनाया। रेप के बाद युवती को फेंककर फरार हो गए आरोपी। सरकारी अस्पताल में पीड़ित का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वारदात का वीडियो भी बनाया गया। पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शरद, पूरी खबर क्या है? देखिए, बाड़मेर के शिव इलाके का पूरा मामला है, जहां 15 वर्षीय एक युवती थी जो कि घर पर अकेली मौजूद थी। उसका पूरा परिवार जो है मतदान करने के लिए, जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं उसमें मतदान करने के लिए गया हुआ था और पीछे से 2 युवक उसके घर पर आए, उसका अपहरण करके ले गए और उसके बाद में एक युवक ने उसके साथ में दुष्कर्म किया। दूसरे युवक ने अपने मोबाइल के जरिए उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और जब मामला बाद में पुलिस तक पहुंचा तो उसकी तलाश की गई और देर शाम को अचेत अवस्था में वो युवती मिली थी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्योंकि दुष्कर्म का मामला था तो एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया। वहीं आईटी एक्ट में, क्योंकि यहां पर तस्वीरें अश्लील खींची गई थी मोबाइल के जरिए, तो आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया गया। अब उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले में जांच करते हुए पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा। फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। तो बाड़मेर में भी इस तरह की वारदात और इसमें अब मामला दर्ज हो चुका है, जांच शुरू हो गई है। लेकिन जी न्यूज पर आप हाथरस केस का आधा नहीं बल्कि संपूर्ण सत्य देखेंगे। पिछले कई दिनों से हाथरस पर जब बाकी चैनल खबरों में मिलावट करके आपको दिखा रहे थे, तब आपके प्रति हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हाथरस का सच वो नहीं जो बाकी चैनल दिखा रहे हैं। सच वो है जो हम आपको सबूतों के साथ दिखा रहे हैं, गवाहों की जुबानी आपको सुना रहे हैं। हाथरस मामले को समझने के लिए आपको 2 तारीख याद करनी होगी। पहली 14 सितंबर और दूसरी 22 सितंबर। 14 सितंबर को वारदात हुई, पीड़िता और उसका परिवार थाने पहुंचा, जहां आरोपी संदीप के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। हफ्ते भर बाद यानी कि 22 सितंबर को पीड़िता का दोबारा से बयान दर्ज कराया गया, जिसमें 3 और आरोपियों के नाम जोड़े गए, जिसमें रामू, लवकुश और रवि के नाम शामिल हैं। इन पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या ये दोषी है या फिर निर्दोष। जी न्यूज के सबूत से खोलेंगे हाथरस के राज। क्या है आरोपी रामू का सच? हाथरस मामले को जितना उलझाने की कोशिश हुई, जी न्यूज ने मामले को उतना सुलझा दिया। इस मामले पर राजनीति की जितनी कोशिशें हुई, जी न्यूज ने सारे सियासी दांवपेच की पोल खोलकर रख दी। और अब जी न्यूज एक और राज से पर्दा उठाने वाला है। हाथरस मामले में कुछ और अहम सबूत जी न्यूज के हाथ लगे हैं, जिसमें सबसे अहम है ये अटेंडेंस रजिस्टर। चलिए इस रजिस्टर की प्रामाणिकता से पहले आपको ये बताते हैं कि हम ये रजिस्टर आपको क्यों दिखा रहे हैं और हम इस सबूत तक पहुंचे कैसे। दरअसल हाथरस मामले में एक आरोपी रामू को लेकर उसकी मां ने दावा किया कि वारदात वाले दिन वो गांव में नहीं था, बल्कि डेयरी पर काम करने गया था। अब जाने क्यों लगाए हो? दुश्मनी से लगाए हो, जाने काय से लगाए हो, कैसे लगाए हो? और जाए तो हम बता ना सकते कि क्यों लगाए हो। बयान तो वो चाहे सू दे जवाब में माँ भैया जो कब मांगे सो कहेगी वो तो, हाँ वो ही बयान देगी। अब जाने क्यों, अब जाने वो कहा चाल चल रहा है, कोई पता है। ऐसे में रामू की मां के इस दावे के बाद सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज उस डेयरी के पास गया जहां रामू काम करता था। जी न्यूज ने डेयरी के मालिक से बात की तो उसने बताया कि वारदात वाले दिन रामू काम पर आया था। गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले दिन वो यहीं था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक। आप रजिस्टर वगैरह में उसकी हाजिरी होगी कम से कम? वो हाजिरी क्राइम ब्रांच वाले यहाँ से सब ले गए। हाजिरी में उसका प्रेजेंट है? जी है, क्राइम ब्रांच वाले उनको लेकर रजिस्टर को। हाँ। यानी 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक डेयरी पर काम करने के लिए रामू रोजाना जाता रहा और 22 सितंबर के बाद रजिस्टर में रामू के नाम के सामने अंग्रेजी में लेफ्ट लिखा है। यानी उसकी गिरफ्तारी के बाद से डेयरी ने मान लिया कि अब वो काम करने नहीं आएगा। 2 गवाहों और एक सबूत के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी रामू वारदात वाले दिन काम पर गया था और एफआईआर दर्ज होने से पहले तक वो लगातार काम करने जाता रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हाथरस केस की एफआईआर में कोई लूप होल है? क्या इसमें किसी निर्दोष को फंसाने की कोई कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जी न्यूज पर आप तथ्यों के आधार पर हर वो जानकारी देख रहे हैं इस मामले में जो इसके कई खुलासे करती है। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको वो अटेंडेंस रजिस्टर दिखाते हैं जिसमें आप देखिए कि वारदात का ये दिन जब रामू, जो कि आरोपी परिवार की तरफ से जिसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थाने में, वो 14 तारीख को मौजूद था उस डेयरी पर जहां पर वो काम करता था। उस हाजिरी में रामू का नाम आप साफ साफ देख रहे हैं। 14 सितंबर वो तारीख जो कि जिस दिन ये वारदात हुई और जिसे लेकर परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया, मामला दर्ज कराया गया, रामू को आरोपी बनाया गया है। लेकिन वही रामू उस दिन मौजूद था। एफआईआर में रामू का नाम है, लेकिन वो 22 सितंबर को भी मौजूद था। आप ये अटेंडेंस रजिस्टर देखिए जो बहुत कुछ सवाल उठाता है उन आरोपों पर जो आरोप लगाए गए हैं। और हम आपको लगातार तथ्यों के आधार पर ये वो चीजें दिखा रहे हैं, वो सबूत आपके सामने रख रहे हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और 22 सितंबर की भी अटेंडेंस देखिए, आधा दिन काम किया रामू ने, वो उस दिन भी वहां पर था लेकिन हाफ डे किया उसने। एफआईआर में रामू का नाम, लेकिन 14 सितंबर भी आपने देखा और 22 सितंबर भी कि किस तरीके से उसकी उपस्थिति दर्ज है इस रजिस्टर में। तो पीड़ित परिजनों के आरोपों में कितना दम है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम ने आरोपी लवकुश की मां से बात की, जिसमें उन्होंने एक सवाल उठाया और पूछा कि जब मां साथ में चारा काट रही थी तो फिर उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया। क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या हुआ था, बताइए। हमको तो मालूम नहीं थी, हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे। जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी बेटी बरहा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई गए तो तीनों साथ में ही थे, फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बाकी बाद में देखा है हमने तो उसकी माँ चारा काट रही है और बेटी बरहा में पड़ी है। तो हम सब लोग भागे, तब हम भी भागे वहाँ से। हमने बोला, मैंने कि बेटा का हैगा कि पता नहीं है का हैगा, मुँह में खून चल रहा है। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके बरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है हमको। तो आपने आरोपी लवकुश की मां को सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने पीड़ित को पानी पिलाया था। उनके बयान में कितना दम है, इसे जानने के लिए पीड़ित के एक और भाई का बयान आपको सुनना होगा। भैया, अब आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि इंसाफ चाहिए। हम लोग जो हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार किया उन्होंने, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, 14 तारीख को जो शिकायत दर्ज की थी उसमें सिर्फ मारपीट और जानलेवा हमला इसी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये चीज़ तो बाद में पता चली है जब बहन ने बताया ये चीज़ के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, वो सारा जब ये आगे बढ़वाए हैं तो 3 नाम। 14 तारीख को सिर्फ कितनी शिकायत दी थी आपने? क्या जी? 14 तारीख को कितनी शिकायत दी गई थी आप लोग की तरफ से, क्या दिया गया था, पुलिस में क्या शिकायत की गई थी? वो तो एक ही है, मैंने तो नहीं दी थी, एक ही नहीं दी थी, एक की दी थी, बताई थी जब उस टाइम बहन ने बताई थी। जब बताया बाद में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तब ये आगे वो करवाया। उस दिन खेत में कितने लोग थे साथ में? आपकी माँ थी और पीड़िता थी और भाई भी थे बड़े वाले, वो घर पे आ गए थे घास डालने के लिए एक बोझ। फिर भैंस वो पानी पिलाने लग गए, मम्मी और वहाँ पे बहन ही रह गई थी। मम्मी घास काट रही थी, बहन इकट्ठा कर रही थी घास को। पीछे से आके इन लोगों ने गला दबाया और रेप वगैरह भी किया इन लोगों ने। वो सारा कुछ हकीकत बता रही थी, बता के गई है बहन मेरी। फिर पीड़िता का पहली बार बयान कब लिया गया पुलिस की तरफ से? ये मेरे को इतना आइडिया नहीं है कितनी तारीख थी पहले लिया गया था ये बयान। पहले वो उस टाइम मतलब बोल नहीं पा रही थी अच्छे से क्योंकि सांस इतनी ज़्यादा फूल रही थी। देखिए, एक रिपोर्ट मैंने आपको। तो आपने आरोपी पक्ष को भी सुना और आपने पीड़िता के परिवार का बयान भी सुना। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.